Hello friends, welcome to all of you in our YouTube channel Adnath Classes. Today's our topic is journal. What is journal? सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल क्या है. जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की ये प्राइमरी बुक है जर्नल. सबसे प्रथम बुक इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हम फर्स्टली अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं. जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है उस ट्रांजैक्शन को फर्स्टली जब हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल. इसमें एंट्रीज की जाती हैं. एंट्रीज इसके बाद फिर सेकेंड बुक होती है लेज़र, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. हम बात करेंगे जर्नल की. जर्नल कैसे बनाया जाता है, वो जो बुक होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है. तो जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने है. इसमें 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट एंड डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. फर्स्ट कॉलम होता है डेट का. इसमें डेट डालते हैं हम. नीचे सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं. जैसे अभी 2020 चल रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 2020. एंड देन फिर हम इसमें पर्टिकुलर में विवरण लिखते हैं. सारी जो भी एंट्रीज होती हैं उस एंट्री को करते हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलर के अंदर. एंड एलएफ थर्ड कॉलम होता है. लेज़र फोलियो इसको कहते हैं. इट मीन्स लेज़र, ये पेज नंबर होता है लेज़र का. जर्नल से जब लेज़र बनाई जाती है, जर्नल की अकाउंटिंग लेज़र में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जर्नल से. उस जर्नल के अकाउंट को लेज़र में किस पेज नंबर पर बनाया गया है, मींस ये जो एंट्री है फर्स्ट, इस एंट्री का जो लेज़र बनाया है वो हमने किस पेज पर बनाया है लेज़र में, कहाँ पर है, तो यहाँ पर वो पेज नंबर आता है लेज़र का. एंड अमाउंट डेबिट, ये डेबिट अमाउंट इस कॉलम में लिखते हैं. सेकेंड कॉलम में हम अमाउंट क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं. इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें 5 कॉलम बनाए जाते हैं और 5 कॉलम से सबसे ऊपर हम यहाँ पर जर्नल की हेडिंग डालते हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में एंट्री करते हैं उसका नाम आता है. एंड फिर ये फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स का. आगे चलते हैं. और फिर जनरल फॉर्मेट हमने समझ लिया. अब हम बात करते हैं जनरल में एंट्रीज़ कैसे करना है. तो जनरल में एंट्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के रूल्स अलग अलग हैं. जनरल में एंट्री करने के रूल्स हैं, तो हमें ये समझना होगा किस अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो होगा. तो अकाउंट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं: पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इट मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू अ पर्सनस. जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट है. लाइक राम्स अकाउंट, सीतास अकाउंट, गीतास अकाउंट, नेचुरल पर्सन जितने भी हैं वो सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं. जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कंपनी है, निगम है, संस्था है, फॉर फर्म है कोई, तो ये भी एज ए पर्सन की तरह वर्क करते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं. इम्पर्सनल कौन से होते हैं? जो पर्सनल नहीं है वो सारे इम्पर्सनल हैं. ये 2 तरह के होते हैं: रियल एंड नॉमिनल. रियल मीन्स असेट्स अकाउंट विच रिलेट्स टू असेट्स. असेट्स मीन्स संपत्ति, प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब असेट्स अकाउंट पे आते हैं, मीन्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं. एंड तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट विच रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड प्रॉफिट. जो आय और व्यय से संबंधित होता है और खर्चे और क्या है, गैन से रिलेटेड होता है. तो ये जो नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, इसके कौन कौन से आएंगे इसमें? लाइक डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव हुआ है या दिया है हमने किसी को, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, साल अकाउंट. ये सारे अकाउंट किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन अकाउंट्स का रूल्स क्या है जिससे हम जर्नल एंट्री करते हैं. तो जर्नल एंट्री करने के लिए रूल फॉलो होता है. जर्नल एंट्री के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स इसको हम बोलते हैं. जो रूल्स हैं अकाउंट्स के, जो बेसिक है, जिस पर सारी जर्नल एंट्री होती हैं, जिस रूल से, वो रूल है जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं. गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड है अकाउंटिंग टोटल. एंट्री इसके बिना नहीं होगी. एंट्री फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग की. तो डेबिट एंड क्रेडिट 2 साइड होते हैं. किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंट 3 तरह का हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल है अकाउंट टू बी डेबिटेड रिसीवर. रिसीवर को हमें डेबिट करना है. एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट किसको करना है? गिवर को.
इन पर्सनल अकाउंट बी डेबिटेड टू रिसीवर एंड क्रेडिटेड टू गिवर। इन पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू रिसीवर एंड क्रेडिटेड टू गिवर। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमें ये लर्न करना है डेबिट किसको करना है यहाँ पर हमें, और क्रेडिट किसको करना है। तो पर्सनल अकाउंट जहाँ होगा उस पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम डेबिट करेंगे एंड गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, ये हमें याद करना है, इसके बिना जनरल एंट्री नहीं हो सकती है। गिवर और रिसीवर दोनों को हमें लर्न करके चलना है। रिसीव मीन्स रिसीव हो रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे, और गिवर जो दे रहा है, देने वाला पर्सन है, उसके लिए हम क्रेडिट करेंगे। सपोज करें एक राम एक पर्सन है और राम से हमने पैसा रिसीव किया, तो हमने पैसा रिसीव किया, इट मीन्स राम मेरे लिए कौन हुआ, देने वाला हुआ, तो राम गिवर हुआ, इसके लिए राम को हम क्रेडिट करेंगे। एंड रिसीव हमने क्या किया, मनी रिसीव किया। हम अपनी बुक्स में, कोई भी पर्सन है अपनी बुक्स में अपना नाम नोट नहीं करता है, इसलिए हम अपना नाम नोट नहीं करेंगे। मनी हमने रिसीव किए, कैश में रिसीव किया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेकेंड जो अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कम्स इन को डेबिट करना है, एंड व्हाट गोज आउट, गोज आउट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में, एंड क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट, जो भी वस्तु है, संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारे पास कम्स इन आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट से डेबिट करेंगे, एंड जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करना है, एंड अमाउंट टू बी क्रेडिट इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन को हमें क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉस को, और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड गेन को। किस में, नॉमिनल अकाउंट में। ये नॉमिनल है, ये किसी पर्सन से रिलेट नहीं करता है, ये किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ये एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड है। तो जिसमें एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, एंड जिस ट्रांजेक्शन से इनकम एंड गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार। पर्सनल अकाउंट में डेबिटेड टू रिसीवर एंड क्रेडिटेड टू गिवर। इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, एंड इनकम एंड गेन को क्रेडिट करना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये रूल समझने के बाद फिर जनरल एंट्री आसान हो जाती है हमारे लिए। अब एंट्रीज कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैश पेड टू मोहन। मैंने मोहन को कैश पे किया, किसको पे किया, मोहन के लिए, कितना, 10,000 रुपीज़। मोहन को कैश पेड किया है 10,000 रुपीज़। फर्स्ट इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी, देखिए हमने कैश पेड किया मोहन के लिए। यहाँ पर फर्स्टली हम ये देखेंगे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। हर एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। यहाँ पर कैश है और मोहन है, 2 पर्सन है। एक पर्सन है मोहन जिसको हमने कैश पेड किया है, तो एक अकाउंट हो रहा है हमारा कैश अकाउंट, यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, एंड मोहन का अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है। कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे हमने, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कैश पर्सनल में नहीं आता, कैश अकाउंट फिर किस में आएगा, रियल, रियल प्रॉपर्टी, कैश प्रॉपर्टी है, इट मीन्स रियल अकाउंट में आएगा। अब कैश रियल में आएगा, इट मीन्स रियल अकाउंट का, और रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन गोज, व्हाट कम्स इन डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करेंगे। कैश पेड टू मोहन, कैश कम्स इन है एंड गोज आउट है। कैश, इस ट्रांजेक्शन में कैश पेड कर रहे हैं, इट मीन्स कैश गोज आउट, कैश जा रहा है हमारी तरफ से, तो कैश जा रहा है, तो गोज आउट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें कैश को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है मोहन। मोहन, मोहन किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में, पर्सनल में आता है मोहन, पर्सन है एक मोहन, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट डेबिटेड टू रिसीवर एंड क्रेडिटेड टू गिवर। इट मीन्स डेबिट करना है रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को। कैश पेड टू मोहन, मोहन को हमने कैश पे किया, इट मीन्स मोहन रिसीवर है या गिवर है, मोहन रिसीवर है यहाँ पर, इसलिए रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो मोहन को डेबिट करना है और कैश को हमें क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट होता है,
मोहन कोई भी पर्सनल अकाउंट है उसके आगे हम अकाउंट वर्ड को ऐड नहीं करते, बाकी सभी के साथ में हम अकाउंट ऐड करते हैं। तो मोहन है, पर्सन के साथ अकाउंट ऐड नहीं करते, मोहन हम डेबिट करेंगे, मोहन और डेबिट। डेट वाले कॉलम में हम एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से 2020 यहाँ पे चल रहा है, जनवरी 1 हमने एज्यूम करके यहाँ लिख दिया। जो भी डेट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको हमें यहाँ लिखना है। अभी हमने एज्यूम करके लिखी हुई है, मोहन को हमने डेबिट किया है। एंड क्योंकि मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है हमारा कि रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रिसीवर है मोहन यहाँ पर, इसलिए मोहन को हमने डेबिट किया है और डेबिट वाले कॉलम में हमने 10,000 रुपीज़ लिख दिए। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ इफेक्ट हो रहा था, तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन एंड गोज आउट, कम्स इन को डेबिट करना है, गोज आउट को क्रेडिट करना है। इस ट्रांजेक्शन में कैश गोज आउट जा रहा है, इट मीन्स कैश को हमें क्रेडिट करना है। तो टू कैश अकाउंट जिसको हम क्रेडिट करते हैं उसके सामने हम क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं। यहाँ पर कोई क्रेडिट करके ऐसे CR यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर हम क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं, डेबिट के लिए हम डेबिट लिखते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट के लिए ओनली टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। इट मीन्स एक क्रेडिट है, इसके सामने हम क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। डेबिट में 10,000 है तो क्रेडिट में भी 10,000 ही आएगा, ये दोनों इक्वल चलते हैं एंट्री में। फिर हम अभी एंट्री अधूरी है, अब हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन कंपलसरी है, ये नरेशन कहलाता है। नीचे जो लिखा हुआ है बीइंग कैश पेड टू मोहन, ये नरेशन है। ये शॉर्ट में हम ये लिखते हैं हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है, तो बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को हमने पैसा दिया है, भुगतान किया है, इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, ये नरेशन कहलाता है। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामलाल ₹15,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामलाल, रामलाल से गुड्स हमने परचेज्ड किया है, कितने रुपीज़ में, 15,000। यहाँ देखिए सबसे पहले किसी भी एंट्री में हमें देखना है कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर गुड्स हमने परचेज किया है, हमने खरीदा है, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर रामलाल से खरीदा है। किससे खरीदा, रामलाल से, तो रामलाल का एक अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज अकाउंट एंड रामलाल का अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, हमने देखा था परचेज अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। इस ट्रांजैक्शन में परचेज किया है हमने रामलाल से माल 15,000 में, तो एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। हमने खरीदा है कोई चीज़ तो एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस मीन्स हमें क्या करना है, एक्सपेंस लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज को हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया हमने, यहाँ पर एंट्री में देखें परचेज अकाउंट हमने क्या किया, ये डेबिट किया हुआ है, और डेबिट वाले कॉलम में हमने यहाँ पर 15,000 रुपीज़ लिख दिए। सेकेंड अकाउंट हमारा इफेक्टेड था रामलाल। रामलाल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर को डेबिट करना और गिवर को हमें क्रेडिट करना है। रिसीवर कौन है हमारा, रामलाल है, या गिवर है रामलाल। तो हमने परचेज किया है रामलाल से, इट मीन्स हमारा रामलाल क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल। रामलाल से हमने क्या किया है, माल परचेज किया है, खरीदा है। तो रामलाल को हमने अभी पैसे नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया है। गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल से खरीदा है, तो रामलाल को हमने अभी खरीदा है, हमने उधार खरीदा है रामलाल से, पैसे नहीं दिए। अगर कैश होता तो फिर हम यहाँ पर कैश लिख देते, बट यहाँ पर रामलाल से खरीदा है तो हम रामलाल के नाम से ये पैसा डाल देंगे, टू रामलाल 15,000 रुपीज़। मतलब रामलाल को हमें अभी पैसा देना बाकी है, जब दे देंगे तो उसको रिसीव हो जाएगा, तो हम रामलाल को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी हम रामलाल के नाम पे ये डालेंगे, टू रामलाल। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम रामलाल, रामलाल से माल खरीदा। तो ये हुई जनरल की एंट्री। आगे थोड़ा और देखते हैं हम जनरल को कैसे इजीली हमें समझना है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस को जनरलाइज करना मतलब जनरल एंट्री करना है इनकी। आंसर मत देखिएगा आप लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है। हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कैश
कितने रुपए में? 15,000 रुपीज़। 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब बिजनेस में हमने 50,000 रुपये लगाए हैं, तो कैश आया है या गया है? अब बिजनेस किसका है यहाँ पर हम ये देखते हैं, बिजनेस किसका है? बिजनेस हमारा है, स्वयं का है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया है हमारे पास, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। तो कैश अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। गोज आउट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, कम्स इन को हम डेबिट करते हैं। तो कम्स इन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, कैश आ रहा है। इट मीन्स कैश को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट किया, ये देखिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। 15,000 रुपीज़ हमने 50,000 रुपीज़ हमने डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर डेट हमने एज्यूम करके डाली है। एंड बिजनेस स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होता है। हम कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पर टू कैपिटल, कैपिटल को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ₹15,000। नरेशन नोट करेंगे, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश में बिजनेस हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड इनटू बैंक। बैंक में अमाउंट पेड किया, पेड किया या फिर ये कहें कि हमने बैंक में अमाउंट जमा किया। कितना? 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपये बैंक में दिए, बैंक में पेड किए, बैंक में जमा किए। तो बैंक में जो भी पैसा हम देंगे, यहाँ पर अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? कैश पैसा दिया है तो कैश अकाउंट होगा इफेक्टेड, और बैंक में दिया है तो बैंक अकाउंट होगा इफेक्टेड। दोनों ही अकाउंट कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो पर्सनल नहीं है ये, रियल है क्या? हाँ रियल है, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट में आते हैं, दोनों रियल अकाउंट में आ रहे हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। गोज आउट को डेबिट करेंगे, कम्स इन को क्रेडिट करेंगे। कैश पेड टू बैंक, बैंक में पेड किया है कैश, इट मीन्स कैश जा रहा है। गोज आउट, गोज आउट को क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है? बैंक के पास आ रहा है पैसा, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाले के सामने टू लगाते हैं, ये कंपलसरी है। 40,000 रुपीज़। अकाउंट सबके साथ में लिखना है। अकाउंट का ए हमेशा कैपिटल ही रहेगा, सी स्मॉल रहेगा। इसमें कैपिटल बना हुआ है, मिस्टेक है ये, सी स्मॉल। अकाउंट का ए कैपिटल होगा। बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया। ये नरेशन हमने नोट किया यहाँ पर। आगे चलते हैं फिर। थर्ड नंबर वाली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को गुड्स सोल्ड किया, कितने रुपए का? 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपये का माल मोहन को हमने सोल्ड किया है। यहाँ देखें कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले एंट्री देखते ही हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट यहाँ इफेक्ट हो रहा है। सोल्ड मतलब माल, सेल, सेल अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पर। माल हमने क्या किया? सोल्ड, बेचा है। टू मोहन, किसको बेचा है? मोहन के लिए। तो मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। सोल्ड, सेल किया है। सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है सेल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है व्हाट एक्सपेंसेस एंड इनकम को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को हम क्रेडिट करते हैं। सोल्ड किया हमने माल, माल सोल्ड करेंगे, इट मीन्स पैसा हमारे पास आएगा, कुछ इनकम होगी या गेन होगा। तो गेन हो रहा है, इट मीन्स क्या करेंगे हम? सेल को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग टू सेल अकाउंट। एंड टू मोहन, किसको माल सोल्ड किया? मोहन के लिए। मोहन, मोहन कौन हुआ यहाँ पर? मोहन को हमने माल बेचा है, मतलब मोहन क्या हुआ? गुड्स को पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट से, एंड गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो मोहन रिसीवर हो गया, इट मीन्स मोहन को हमें क्या करना है? यहाँ पर डेबिट करना है। ये क्या है? मोहन से हमने क्या किया? मोहन को माल बेचा है, इट मीन्स मोहन ने अभी पेमेंट नहीं दिया हमें। मोहन से को हमने उधार माल क्रेडिट में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, बाद में हम रिसीव करेंगे अमाउंट। जब रिसीव करेंगे अमाउंट तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कर देंगे एंट्री। अभी हम मोहन के नाम से पैसा डाल देते हैं, मोहन को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि मोहन से हमें मनी लेना है।
22,000 डेबिट में डाल दिए, यहाँ पर टू सेल्स क्रेडिट में 22,000 रुपीज़। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये जनरल एंट्रीज को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए सभी के लिए इस तरह से हम आगे भी और पढ़ेंगे और जनरल एंट्रीज के आगे लेज़र भी करेंगे, और एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत वैल्यूबल और इंटरेस्टिंग और समझने बहुत ईजी लैंग्वेज